आपने प्रैक्टिस डे की, तो आज मैं वही आधी प्रॉब्लम दोबारा सॉल्व करवाता हूँ और जो बाकी आधी प्रॉब्लम ये रह गई थी इसको भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। क्रिएट एन एल्गोरिथम फॉर अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम तैयार करने के लिए एक एल्गोरिथम तैयार करें दैट कंटिन्यूअसली रीड a single character from a user and regardless of the input display the ordinal ASCII value of the character। यानी क्या कह रहा है कि एक आप एल्गोरिथम बनाओ, एल्गोरिथम अपनी जुबान में बनाओ जो कि यूजर से एक इनपुट ले एक करेक्टर और उसको एस्काई वैल्यू में कन्वर्ट करे। एस्काई वैल्यू में कन्वर्ट करना आपको आ गया ना टाइप कास्टिंग के जी जी जरिए। जी जी इफ द करेक्टर इज अल्फाबेट, अगर तो करेक्टर अल्फाबेट है, प्रोग्राम शुड आल्सो चेंज द केस ऑफ द करेक्टर। यानी कि अगर तो अल्फाबेट छोटा है तो उसको बड़ा भी करे। जी जी ठीक है जी और अगर बड़ा है तो उसे छोटा नहीं करने की जरूरत, अगर छोटा है तो उसे बड़ा करे। ठीक है जी एंड देन डिस्प्ले द न्यू ऑर्डिनल एंड करेक्टर वैल्यू। यानी अगर छोटा करेक्टर एंटर किया तो उसकी वैल्यू एंटर करने के बाद, उसकी वैल्यू एस का वैल्यू दिखाने के बाद उसको करेक्टर को बड़ा भी करे और फिर उसकी एस का वैल्यू भी दिखाए। जी ठीक है जी आपको पता है ना छोटे करेक्टर की वैल्यू कुछ और होती है और बड़े करेक्टर की वैल्यू कुछ और होती जी है ना। द प्रोग्राम शुड क्विट इफ द यूजर एंटर द हैश करेक्टर। अगर तो हैश एंटर हो तो प्रोग्राम क्विट कर दे। तो चलो यहाँ इसके नीचे मैं एल्गोरिथम बना लेता हूँ। ठीक है समझ लग गई। जी जी एल्गोरिथम ये होगा कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रीड कैरेक्टर फ्रॉम यूजर। सबसे पहले तो हमने यूजर से कैरेक्टर रीड करना है। ठीक है जी उसके बाद प्रिंट द एस्काई वैल्यू ऑफ कैरेक्टर। ठीक है यही होगा ना। जी जी इफ character is in lower case then convert it into uppercase and also print uppercase ASCII value है ना। जी if user enter hash then program break। ठीक है जी ये है सारा एल्गोरिथम जो मैंने अपनी जुबान में लिख लिया। ऐसा ही बनता है ना एल्गोरिथम। जी जी तो सबसे पहले इस लाइन को सॉल्व करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। तो मैं डेव सी प्लस प्लस जो है आपका उसको ओपन कर लेता हूँ। डेव सी प्लस प्लस के अंदर वो आपका stdio.h करेक्टर्स पर काम करने के लिए ना, करेक्टर्स पर काम करने के लिए एबीसी पर काम करने के लिए हम लोग एक और फाइल को इंक्लूड करवाते हैं और उस फाइल को हम लोग सी टाइप डॉट एच फाइल कहते हैं। ठीक है ABCD के लिए होता है ये। हाँ ये एबीसी करेक्टर्स के लिए होता है। ठीक है ठीक। इस फाइल को यूज करते हैं ताकि लोअर और अपर केस पे कन्वर्ट किया जा सके, चेक किया जा सके कि कहीं करेक्टर लोअर तो नहीं आया। ये करने के लिए हम लोग उसको सी टाइप की एक भी फाइल इंक्लूड करवाते हैं। ठीक है जी अब हम अपना काम करते हैं। जो हमने एल्गोरिथम बनाया है फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करेक्टर फ्रॉम यूजर। ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करेक्टर फ्रॉम यूजर। तो रीड करवाने के लिए हम लोग पहले करेक्टर बना लेते हैं। करेक्टर टाइप का मैं अल्फा बेट एक वैल्यू बना लेता हूँ और फिर रीड करना है तो उसके लिए पहले प्रिंट एफ करवाता हूँ प्लीज एंटर कैरेक्टर इन एनी केस। ठीक है जी उसके बाद हमने क्या करना है रीड करना है तो स्कैन एफ के जरिए हम मॉड्यूलो सी और एड अल्फाबेट के अंदर एंटर कर लेंगे। ठीक जी है जी अब ये लगातार करवाना है इसलिए मैं इसको वाइल लूप के अंदर, वाइल मैंने आपको बताया था ट्रू यूज करते हैं हम लोग है ना। जी जो कल बार मैंने बार आपको करने बताया बार 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 कर, हाँ एंड नहीं करना तो अंदर ट्रू लिख देते हैं। हम लोग ये सारा डाटा इसके अंदर डाल देते हैं ताकि ये बार बार एग्जीक्यूट होता है। ठीक है हम लोग इसके अंदर चेक करते हैं कि कहीं यूजर ने हैश तो नहीं एंटर कर दिया। ठीक है जी इफ अल्फाबेट इज नॉट इक्वल टू हैश, अगर तो अल्फाबेट हैश नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने
प्रिंट एफ करना है द एस्काई वैल्यू इज मोजुलो डी, और उसके बाद अल्फाबेट। मैंने कहा था कि इंट अल्फा बेट। ठीक है, इसके अलावा चेक करने के कहीं लोअर केस में तो नहीं आ गया अल्फाबेट। तो इफ ये एक सी टाइप फाइल है ना, सी टाइप फाइल, इसके अंदर एक फंक्शन होता है, जिस तरह ये प्रिंट एफ का फंक्शन है ना, इसी तरह एक फंक्शन होता है, और उस फंक्शन को इज लोअर का फंक्शन कहते हैं। इस लोअर। ठीक है, इज लोअर का एक फंक्शन है, और उसके अंदर हम अल्फाबेट डाल देते हैं कि कहीं इज लोअर तो नहीं है, अल्फाबेट छोटा तो नहीं है। इज लोअर का मतलब क्या होता है कि अल्फाबेट कहीं छोटा तो नहीं है। अगर तो छोटा है, हाँ, जी अगर तो छोटा है तो आप क्या करो, आप एक फंक्शन होता है, मैं कहता हूं कि अल्फाबेट में डाल दो, क्या मैं कहता हूं अपर में कन्वर्ट करो, किसको, अल्फाबेट को। ठीक है, टू अल्फाबेट को अपर, टू अपर भी एक फंक्शन है जो कि सी टाइप के अंदर मौजूद रहता है। जी एक सेकेंड, ठीक है। तो अल्फाबेट में क्या करो, जो भी अल्फाबेट है उसको अपर में कन्वर्ट करो, और जो भी वैल्यू बनती है वो अल्फाबेट में डाल दो। डाल गई। जी जी अब हम लोग क्या करते हैं, साथ ही मैं यहाँ बैकस्लैश एन डाल देता हूँ, बैकस्लैश एन, साथ ही मैं प्रिंट एफ करवा देता हूँ कि द एस्काई वैल्यू ऑफ अपर केस अल्फाबेट इज मोजुलो डी। और अब आपको पता है कि अब ये इस अल्फाबेट में क्या गया होना है, अपर केस अल्फाबेट गया होना है ना। तो इसकी टाइप कास्टिंग से फिर मैं अल्फाबेट की दोबारा से करवा लेता हूँ। ठीक है, ये जी। तब एग्जीक्यूट होगी अगर अल्फाबेट लोअर में होगा, और अगर लोअर में नहीं आता तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, जी ठीक है। समझ लगी। जी जी अब अगर अल्फाबेट में हैश आ जाता है तो हम लोग एल्स में कर लेते हैं ब्रेक। ब्रेक। ठीक है, दो बार इफ कर सकते हैं हम, दो बार इफ ऐसे लिखेंगे। हाँ, या आप यहाँ पर कर सकते हो कि इफ अल्फाबेट इज इक्वल टू हैश, तो आप ब्रेक करो। ठीक है, ये भी कर सकते हो। जी ठीक है, ना भी करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं तो नहीं कर, आपने करनी होगी आप कर लीजिएगा। ठीक है, जी ठीक है। सॉरी, हाँ ये एल्स है। ठीक है, आपने करनी हुई कर लीजिएगा, लेकिन मेरा प्रोग्राम इतना अक्लमंद है कि वो एल्स में नहीं समझेगा कि अच्छा अगर ये आ जाए तो ब्रेक कर दो। ठीक है, ठीक। तो ये मेरा प्रोग्राम बन गया। अब चलो इसे चेक करते हैं। चेक करने के लिए मैं इसको कंपाइल करता हूँ, कंपाइल करके मैंने रन कर रहा हूँ, तो वो कहता है ए। अब ये छोटा ए है तो इसकी 97 वैल्यू दे रहा है, फिर ए को जो है बड़ा करके उसकी वैल्यू 10 कर रहा है। ठीक जी है, जी 65 दे रहे हैं बड़े बड़े। 97 और अपर केस में 65 दे रहा है। ठीक है, साथ साथ मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो उसकी भी वैल्यू देता जा रहा है। ठीक है, इसको आपने 10 को समझना है कि ये कोई भी वैल्यू नहीं है, बाकी आपका काम चल रहा है। ठीक है, अब मैं अगर बड़ा ए दे, ये 10 कहाँ से आ रहा है फिर? 10 कहाँ से आ ये रहा जो मैं कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर रहा हूँ ना, ये उसकी भी एंटर की भी इसका ही वैल्यू बार बार मुझे दे रहा है। है? ओके ओके ठीक है, तो इस वजह से वो बार बार एक वैल्यू एक्स्ट्रा नजर आएगी। ये एक 97 छोटे ए की हो गई, उसके बाद उसने कन्वर्ट करके बड़े ए की 65 वैल्यू दे दी, और साथ एंटर की भी वैल्यू दे दी। ठीक है, अब मैं बड़ा सी प्रेस करता हूँ तो वो मुझे 67 दे रहा है और साथ एंटर की वैल्यू दे रहा है। ठीक है, इसके बाद मैं छोटा के प्रेस कर रहा हूँ तो छोटे के की वैल्यू 107 दे रहा है, और साथ अपर केस में कन्वर्ट करके बड़े के की वैल्यू दे रहा है 75, और उसके बाद अगली लाइन पर चला जाता है। और जैसे ही मैं हैश एंटर करूंगा तो प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाता है। जी क्लियर हो गया, जी समझ आ गई। जी जी तो ये आपका एक्सरसाइज थी
पहली इसको मैं अनटाइटल 1 के नाम से सेव कर दिया। हमारा जो है ये प्रोग्राम, ये एल्गोरिथम भी मैंने बना दिया और एल्गोरिथम का कोड भी मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, क्योंकि हमने आप सॉल्व करके ये जमा भी करवाते हो। हाँ, टीचर को दिखाना होता है। हाँ, तो ये मैं सारी की सारी सारा कोड जो है ये मैं यहाँ से कॉपी करके वहाँ फाइल ही तैयार कर देता हूँ ताकि आप टीचर को दिखा दीजिएगा। ठीक है, ये मैंने कॉपी किया, कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको पता लग जाए कि ये मैंने कोड एंटर कर दिया। इसको मैं ना कंट्रोल आई से और मैं इसका कोड का जो साइज़ है वो थोड़ा कम कर देता हूँ और मैं साथ इस वो ग्रीन कर देता हूँ ताकि टीचर को पता लग जाए कि असाइनमेंट बनाने वाला कोई अच्छा ही बंदा था। ठीक है, ये मैंने आपके लिए ये रेडी कर दी। कल इंशाल्लाह हम लोग जो आपका ये दूसरी प्रॉब्लम है उसको देखेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। आज मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग कुछ और पढ़ें। ठीक है, तो हम लोगों ने बात की थी करैक्टर्स की। करैक्टर के बारे में हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया। काफ़ी कुछ पढ़ने के बाद अब हम लोग थोड़ा सा ना इफ कंडीशन को समझते हैं। इतना शोर क्यों हो रहा है? भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आप इफ नहीं यूज़ कर रहे तो आप स्विच भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। कैसे? मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि अगर यूज़र ए एंटर करे तो आपने प्रिंट करना है ए वॉवल है। अगर यूज़र बी एंटर करे तो आपने प्रिंट करना है बी ए ये वॉवल है। अगर यूज़र सी एंटर करे तो आपने कहना है जी ये भी। अगर यूज़र ए एंटर करे तो आपने कहना है कि ये वॉवल है। अगर बी एंटर करता है और ई एंटर करता है तो आपने कहना है ये भी वॉवल है। आई पे भी वॉवल, ओ पे भी वॉवल और यू पे भी वॉवल करना है। और इसके अलावा अगर यूज़र कुछ भी एंटर करता है तो आपने कहना है कि ये वॉवल नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक करैक्टर वेरिएबल, ठीक है, प्रिंट एफ करवा लेते हैं, प्लीज एंटर वैल्यू। ठीक है, और स्कैन एफ के जरिए मैं मॉड्यूलो सी और एंड वेरिएबल में उसका डाटा रखवा देता हूँ। ठीक हो गया जी। अब हम लोग स्विच स्टेटमेंट यूज करेंगे। स्विच स्टेटमेंट लगातार इस वेरिएबल पर स्विचिंग करवाएगी, यानी चेकिंग करेगी लगातार। ठीक है, अगर ए होगा तो स्विच स्टेटमेंट कहेगी कि ये वॉवल है। अगर ई आएगा तो स्विच स्टेटमेंट कहेगी ये वॉवल है। अगर आई कहेगा तो स्विच स्टेटमेंट कहेगी ये वॉवल है। अगर ओ कहेगा और यू कहेगा तो स्विच स्टेटमेंट कहेगी कि ये वॉवल है। अदरवाइज कुछ भी आ जाए तो डिफॉल्ट स्विच स्टेटमेंट कहेगी कि ये वॉवल नहीं। ठीक हो गया? तो स्विच किसको स्विच करवाना है? वेरिएबल को करवाना है। क्लियर हो गया? जी। समझ आ गई स्विच स्टेटमेंट किस तरह होता है? इफ की तरह ही है। हाँ, यहाँ इफ लगता है, यहाँ स्विच लग गया। ठीक है जी। अब हम लोगों ने लिखना है केस। केस का मतलब? केस का मतलब है एक ही बारी में क्या कहना है। ठीक है, यानी अगर वेरिएबल में ए हो तो क्या कहना है। तो केस ए का मतलब क्या हुआ कि अगर वेरिएबल में ए है तो क्या कहना। ठीक है, तो प्रिंट एफ करवाना है गिवन वैल्यू इज वॉवल। ठीक है जी। और साथ ही आपने इस स्विच स्टेटमेंट को ब्रेक कर देना। जी। समझ आ गई? इसी तरह अगर केस ई है, याद रखें केस के बाद आपने ये कॉलन डालना है, सेमी कॉलन नहीं डालना, कॉलन डालना है। ठीक है, केस ई पर आपने प्रिंट एफ करवाना है वही गिवन वैल्यू इज वॉवल। वो लंबा नहीं हो जाएगा? लंबा करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होगा। अभी देखते जाते हैं। ठीक है, आज मैंने इसी टॉपिक पर आपसे बात करनी है क्योंकि केस स्टेटमेंट है, केस पर आपको जरूरी है ये पढ़ना कि केस के स्विच भी आना चाहिए आपको, क्योंकि कुछ लैंग्वेजेस में इफ नहीं होता, स्विच होता है। ठीक है, इसके अलावा केस
आई पर भी आपने यही लाइनें प्रिंट करवानी है। केस ओ पर भी आपने यही लाइनें प्रिंट करवानी है। केस यू पर भी आपने यही लाइनें प्रिंट करवानी है। और इसके अलावा कुछ भी आ जाए, ठीक है, else, तो इसको हम एल्स नहीं लिखेंगे, डिफॉल्ट लिखेंगे। ठीक है, डिफॉल्ट पर आपने प्रिंट एफ करवाना है इज नॉट वॉवल। जी, ठीक है, वॉवल की शायद मेरे स्पेलिंग गलत हो, लेकिन आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, हम इंग्लिश का पीरियड नहीं पढ़ रहे। जी, ठीक है, हाँ सही बात है। तो हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल करते हैं। कंपाइल करके रन किया, तो रन करके वो मुझसे पूछ रहा है, मैं ए एंटर करता हूँ तो वो कहता है गिवन वैल्यू इज वॉवल। ठीक है, अगर मैं ई एंटर करता हूँ तो वो कहता है गिवन वैल्यू इज वॉवल। अगर मैं के एंटर करता हूँ तो वो कहता है गिवन वैल्यू इज नॉट वॉवल। ठीक है, यानी अगर कोई मैं और वैल्यू एंटर करता हूँ तो वो कहता है ये वॉवल नहीं है। जी, ठीक है, जी, क्लियर हो गया? जी, जरा गौर करें, अभी आपने ये बात की है कि स्विच स्टेटमेंट तो बहुत लंबी हो जाती है। जी, अगर मैं इसे इफ में लगाऊं तो आप तो इफ को तो बहुत ही लंबा कर दो, जिस तरह आप करते हो stdio.h। मैं इसको ना इफ कर देता हूँ। ठीक है, और मैं इंट पर जाता हूँ। अगर मैं यही प्रॉब्लम सॉल्व करूँ तो मेरी स्टार्ट वाली तो दोनों लाइनें यही वाली होंगी, है ना? जी, मैं इसी को कॉपी करता हूँ और इसमें जाकर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इफ वेरिएबल इज इक्वल टू ए, देन आपने प्रिंट एफ करना है द वैल्यू इज वॉवल, है ना? ऐसे ही करना है ना? फिर दोबारा से आप करेंगे एल्स इफ वेरिएबल इज इक्वल टू ई, तो फिर आप प्रिंट एफ करेंगे द वैल्यू इज वॉवल। फिर आप करेंगे एल्स इफ वेरिएबल इज इक्वल टू आई, तो आप प्रिंट एफ करेंगे वेरिएबल इज वॉवल। ठीक है, एल्स इफ वेरिएबल इज इक्वल टू ओ, तो आप फिर से प्रिंट एफ करेंगे वेरिएबल इज वॉवल। ऐसी बात है। जी, एल्स इफ वेरिएबल इज इक्वल टू यू, तो आप करेंगे प्रिंट एफ वेरिएबल इज वॉवल। और अब जब सारे खत्म हो गए तो आप एल्स करेंगे प्रिंट एफ, है ना, वेरिएबल इज नॉट वॉवल। ऐसी बात है। वेरिएबल नॉट इक्वल टू, सुनिए, ठीक है, ठीक है, ठीक सही, है, जी, हाँ, इसमें तो सिर्फ एल्स ही लगेगा। अब मैं किसके नॉट इक्वल करूंगा? मैं एल्स लगा दूंगा तो ऊपर वालियों के अलावा अगर कोई होगा तो वो कह देगा कि वेरिएबल इज नॉट वॉवल। ठीक है, जी, ये देखो, मैं ए एंटर कर रहा हूँ वो कह रहा है, मैं के एंटर कर रहा हूँ तो वो कह रहा है नॉट वॉवल। ठीक है, जरा गौर करें तो कितनी लंबी इफ हो गई है जी, और कितनी लंबी स्विच हो गई है। जी, कोई ऐसा तरीकाकार है कि हम लोग इस इफ को 2 लाइनों में कर दें और बिल्कुल यही वाला जो काम है वो ही इफ करे? ठीक है, जी, कोई तो ऐसा तरीकाकार होना चाहिए, इतना लंबा हमें नहीं लिखना चाहिए। तो आप अभी तक आपने वो पढ़ ली हुई है, क्या कहते हैं, डिजिटल एंड लॉजिकल डिजाइन्स, नहीं पढ़ी, एंड गेट और ऑर गेट के बारे में कहीं पढ़ा है कुछ आपने? मुझे क्या? मुझे पढ़ा नहीं है अभी देखो, मैं आपको कहता हूँ कि हसनैन, बाज़ा ध्यान से सुनना। तक। जी, जी, मैं आपको कहता हूँ हसनैन, अगर तो घड़ी पर 8 बजे हैं या घड़ी पर 12 बजे हैं तो तुम पढ़ना शुरू कर दो।
ठीक है, अभी मैंने आपके ज़हन में ये बात की है, अगर तो घड़ी पर 8 बजे हैं या घड़ी पे 12 बजे हैं तो तुम पढ़ना शुरू कर दो, और मैं तुम्हें बताता हूँ टाइम के घड़ी पर 8 बजे, तो आप क्या करोगे, पढ़ना शुरू करोगे कि नहीं पढ़ना शुरू करोगे? मैं शुरू करूँगा हाँ, करूँगा करना शुरू। अगर मैं आपको कह दूं कि 11 बजे हैं तो आप पढ़ोगे? नहीं, 12 बजे पढ़ा था, 12। हाँ, पता नहीं, आपने कहा कि मैं नहीं पढ़ूंगा, है ना? जी हेलो, जी जी। हेलो। अगर मैं आपको कह देता हूँ अगर तो तुम्हारे पास ए है, या तुम्हारे पास ई है, या तुम्हारे पास आई है, या तुम्हारे पास ओ है, और या तुम्हारे पास यू है, तो तुमने कहना है मेरे पास vowel है। जी ठीक है, जी एक छोटी सी गेम है, अगर आपके पास ए है, या आपके पास ई आए, या आपके पास आई आए, या ओ आए, या यू आए, तो आपने कहना है मेरे पास वावल है। कौन है सलमान? हाँ, अच्छा, तो आपने कहना है वावल है, ठीक है। और अगर आपके पास ये सब कुछ नहीं आता तो आपने कहना है कि मेरे पास कांस्टेंट, जी ठीक है। शुरू करें गेम? जी। मैं आपको कहता हूँ आपके पास के है, कांस्टेंट। हाँ, मैं आपको कहता हूँ आपके पास आई है, वावर। हाँ, यानी आपको पता लग गया कि अगर मेरे पास वो 4 चीजें हैं तो मैंने कहना है वावल है, और उनके अलावा कुछ भी है तो आपने कहना है मेरे पास वावल नहीं है ना? जी यही सारी बातें मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ, ठीक है। C++ के अंदर जो या होता है ना, उसको डबल लाइन से जाहिर करते हैं। और होता है, और होता है। हाँ, इसे और कहते हैं, बिल्कुल इसे और कहते हैं। तो अब मैं ये जो सारी बात है इसको मैं इफ में कन्वर्ट करने लगा हूँ, तो मेरी पहले 3 लाइनें तो ये वाली होंगी, जी तो वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। अब मैं करता हूँ इफ वेरिएबल इज इक्वल टू ए, और ठीक है, जी वेरिएबल इज इक्वल टू बी, और ओ सॉरी, बी तो आता ही नहीं, ई आता है ना। जी। वेरिएबल इज इक्वल टू ये मैंने किया आई, हुआ है, मैंने ऐसा किया था पहले ये वाला। हाँ, मेरा काम है आपको बताना कि ये हम यूज क्यों करते हैं, जी ठीक है। ओ, और वेरिएबल इज इक्वल टू यू, तो देन आपने प्रिंट एफ करवा देना है द गिवन वैल्यू इज वॉवल, ठीक है। जी और एल्स में जाकर आपने प्रिंट एफ करवा देना है द गिवन वैल्यू इज नॉट वॉवल, ठीक है। जी ये इससे भी आप जब काम करोगे तो ए एंटर करोगे तो वो कहेगा वावल है, और जब आप कहोगे कोई और वैल्यू, लेट्स सपोज एल एंटर करते हैं तो वो कहता है नॉट वावल। तो बजाय उसके कि आप इतना लंबा काम करो, बजाय इसके कि आप इतना लंबा काम करो, आप सिंपल 2 लाइनों में आपका इफ खत्म हो, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट आई है ना, ये जो लाइन आई है, इसको कहते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट के अंदर कई स्टेटमेंटें बंद। जी क्लियर हो गया? जी जी अब इसमें इन तीनों में से कोई एक बात अगर सच्ची हो जाती है तो ये लाइन प्रिंट होगी, ठीक है। अगर नहीं होती तो नॉट वावर अगर होता है। इन तीनों में से कोई भी लाइन सच्ची नहीं होती तो फिर एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, जी ठीक है। जी हेलो, जी, सुन रहा हूँ। एंड का उलट होता है, और का उलट होता है एंड, ठीक है। एंड इस एंड एंड, हाँ, एंड, ठीक है। और का उलट होता है एंड, लिख के ठीक दिखाएंगे है। आप? लिख के। हाँ, एंड को लिखने का तरीका का होता है डबल एंड, ठीक ओके है। ओके ठीक। एंड में क्या होता है, देखो, और में हमने क्या किया था, इन सारी स्टेटमेंटों में से कोई एक सच्ची साबित हुई थी तो ये लाइन प्रिंट हुई थी। एंड में ये सारी स्टेटमेंटें सच होना जरूरी है तो ये लाइन प्रिंट हो। अगर इनमें से कोई एक स्टेटमेंट भी झूठी निकल आती है तो फिर ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। जी क्लियर हो गया? जी तो मिसाल के तौर पर मैं सोच रहा हूं कि मैं इसको ना
कमेंटिंग में कर लेता हूँ सबको। ठीक है, अब मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट एज। ठीक है, जी और मैं प्रिंट एफ करवाता हूँ प्लीज एंटर एज। ठीक हो गया। जी और मैं स्कैन एफ के जरिए मोजुलो डी और मैं एंड एज में वैल्यू पुट करवा देता हूँ। क्लियर हो गया। जी अब मैं चाह ये रहा हूं कि अगर तो वैल्यू जो भी यूजर एंटर कर रहा है, मैंने अडल्ट निकालना है। एक स्टूडेंट, अडल्ट का मतलब होता है वो बंदा जो जवान हो, जिसकी एज 18 से लेकर 44 के दरमियान में हो। जी 18 से लेकर 44 के दरमियान में हो, ऐसे बंदे को अडल्ट कहते जी हैं। और अगर अडल्ट इस एज से ऊपर हो जाती है एज, तो वो बूढ़ा कहलाता है, पुअर बंदा कहलाता। पुअर नहीं उसे कहेंगे, उसे एजड पर्सन कहेंगे। और अगर इससे कम हो जाता है तो हम क्या कहेंगे कि वो अभी चाइल्ड है। जी ठीक है, तो यानी 18 से ज्यादा और 44 से कम, अगर तो ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है तो प्रिंट होना चाहिए कि पर्सन जो है वो अडल्ट है। जी और अगर 44 से ज्यादा और 99 से कम हो तो हम कहेंगे कि दिस पर्सन इज एजड। जी और अगर 0 से ज्यादा और 18 से कम है तो हम कहेंगे कि दिस पर्सन इज यंग। ठीक है, जी इफ एज इज ग्रेटर देन 18 एंड एज इज लेस देन 44, अगर तो 18 से ज्यादा है और 44 से कम, ये दोनों सही हैं, तो आप प्रिंट एफ करवाओ द पर्सन इज अडल्ट। जी ठीक है, एल्स इफ एज इज ग्रेटर देन 44 एंड एज इज लेस देन 99, then printf the person is aged। else if age is greater than 0 and age is less than 18, then printf the person is चलिए young। जी एक सेकेंड, काइंडली 1 मिनट वेट कीजिए। अच्छा, और द पर्सन इज यंग। और अगर इनके अलावा कोई वैल्यू आती है तो एल्स करके हम प्रिंट एफ करवा देते हैं कि द गिवन वैल्यू इज इनवैलिड, प्लीज एंटर बिटवीन 1 to 98। ठीक है, जी तो हम लोग इसे कंपाइल करते हैं। कंपाइल करके रन कर रहा हूँ तो मैं एंटर करता हूँ 19। तो आपको पता है 19 18 से भी बड़ा है और 44 से भी छोटा है ना। जी यानी ये दोनों बातें सच्ची हैं। तो जब मैं एंटर करूंगा द पर्सन इज अडल्ट आएगा। जी ठीक है, और कोई नंबर डालते हैं तो कुछ अल्फाबेट डालते हैं इनवैलिड लिखा आएगा ना। क्या? अगर कोई अल्फाबेट डालते हैं हम लोग ABC तो इनवैलिड लिखा आएगा। हाँ, ये देखते हैं। अगर मैं ए एंटर करता हूँ तो वो कहता है द गिवन वैल्यू इज इनवैलिड, प्लीज एंटर बिटवीन 1 to 98। जी जी ठीक है, जी हाँ जी। तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट है। इसी तरीके से अगर मैं रन करूं एज इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 18, यानी मैं 9 एंटर करता हूं तो वो कहेगा द पर्सन इज यंग। क्यों? उसकी एज 0 से बड़ी है, यानी ये सही बात है, और उसकी एज 18 से भी छोटी है, ये भी सही बात।
ये दोनों सही हुई हैं तो द पर्सन इज यंग हुआ है। ठीक है, जी क्लियर हो गया। जी ये आज साथ आपने जो अपनी हैंडआउट का एक एग्जांपल कर ली और उसके साथ कंपाउंड स्टेटमेंट में और एंड इन दोनों की लॉजिक्स को समझ लिया। आज का लेक्चर सिर्फ इतना ही है। कल इंशाल्लाह हम लोग मज़ीद कुछ पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद जो आपकी जो दूसरी एग्जांपल है इसको सॉल्व करेंगे, इसका एल्गोरिथम बनाएंगे और देखेंगे क्या हमारे प्रोग्राम से ये जनरेट होता है कि नहीं होता। ठीक है, इस टेबल को हमने जनरेट करना है और यही आपका सेकंड क्वेश्चन है। इंशाल्लाह कल हम लोग इस टेबल को और जनरेट जी करेंगे। मेरे को असाइनमेंट 2 मिल गया है, असाइनमेंट 2 आपको सेंड कर दूँ मैं? असाइनमेंट 2 आप ना सर इमरान साहब को सेंड कर दीजिएगा, मैं उनसे ले लूंगा। ठीक है, जी ठीक है। ठीक है जी, थैंक यू। ये कोड में सेंड कर देता हूँ अभी आप। जी जी वो फाइल ओके, फाइल फाइल जी आपने फाइल जो की अभी डॉक्यूमेंट हाँ वो ये सेंड वाली फाइल, डॉक्यूमेंट जो किया था अभी। ये डॉक्यूमेंट फाइल जो है, जी जी ये वाली। हाँ ये भी मैं सेंड कर देता हूँ आपको। ठीक है, ओके। थैंक यू।